हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब एक से ज़्यादा कैपेसिटर को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ अरेंज करते हो तो इक्विवेलेंट रिजल्ट क्या निकल के आएगा। आइए सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देख ले किस तरीके से अपीयर होगा। यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स को अरेंज किया है पैरेलली और मैं आपको समझाऊंगा ये सर्किट अरेंजमेंट पॉसिबल हुआ तो कैसे। सबसे पहले समझते हैं लिखा क्या हुआ यहाँ पे। द कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन एनी 2 पॉइंट इफ वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अलॉन्ग डिफरेंट पाथ। यानी कि आप तब कहोगे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आप शुरू करोगे एक पॉइंट से, लेकिन अगर आपको दूसरे पॉइंट तक जाना है तो उसके लिए अलग अलग पाथ का सामना करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं सीरीज की बात करूँ ना, सीरीज के केस में क्या होता है कि एक ही के अंदर बहुत सारे कैपेसिटर ऐसे अरेंज होते हैं तो आप एक ही पाथ को ट्रेस करते हुए सारे कैपेसिटर तक पहुंच जाते हो। मगर यहाँ पे अगर आपको हर एक कैपेसिटर तक जाना है तो आपको मल्टीपल पाथ का सामना करना पड़ेगा। दैट इज वन टेक की अवे फ्रॉम दिस सर्किट डायग्राम। नाउ आगे समझते हैं। बोला ये गया है कि जो ये फिगर आप डिपिक्ट कर रहे हो ना, इसमें हमने 3 कैपेसिटर का इस्तेमाल किया। देखिए क्या करके, ये C1 है, दूसरा C2 और फिर है C3। इन सबको आपने, जैसा मैंने समझाया, पैरेलली कनेक्ट किया है। सबके अलोंग जो पोटेंशियल आपने सेट किया है वो है V। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो V पोटेंशियल होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन वो चेंज नहीं होता कैपेसिटर्स के अलोंग। पैरेलल में यही खास बात होती है कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर को एक बराबर मिलती है। हाँ, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू हर एक कैपेसिटर के लिए बदल जाएगी मगर पोटेंशियल की वैल्यू सबके लिए सेम रहने वाली है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 कंडेंसर मतलब कैपेसिटर इज दी सेम, जैसा मैंने आपसे बताया, देयरफॉर चार्जेस ऑन देम विल बी डिफरेंट। तो फिर चार्ज जरूर बदल जाएंगे। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्यू चार्ज आप सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पाथ बदल गया तो हर एक कैपेसिटर के पास अलग अलग चार्ज किया। उदाहरण के तौर पे पहले के पास Q1, दूसरे के पास Q2 और फिर Q3। आगे समझते हैं क्या लिखा हुआ है। इनका ये कहना है कि जब अलग अलग चार्ज जाएगा तो सबकी वैल्यूज क्या होगी। तो सबकी वैल्यूज कुछ इस हिसाब से निकल के आएगी। अब ये वैल्यूज आई कैसे, आई जरा इस बात को समझते हैं। हम सबको पता है कि जब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ रहे थे P इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। अब हम इसी बेसिस पे इन सब के फॉर्मूला को फॉर्मुलेट करने वाले हैं। अब मान लीजिए कि पहले कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है वो Q1 जा रहा था तो फॉर्मूला बन के आएगा C1 मल्टीप्लाइड बाई V। आप देख लीजिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो Q इज इक्वल टू CV हो जाता है। दूसरे वाले यानी कि सेकेंड कैपेसिटर का चार्ज Q2 है तो फॉर्मूला बन के आएगा C2 मल्टीप्लाई बाई V, ठीक है। और तीसरे वाले के अंदर फॉर्मूला बन के आएगा C3 मल्टीप्लाई बाई V। पोटेंशियल सबका सेम है, ये चेंज नहीं हुआ। अब हम अगर टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज को हम कैपिटल Q से लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। फिलहाल हमारे पास 3 डिफरेंट कैपेसिटर है। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर हो तो आप m टाइम्स आप इसको ऐड कर सकते हैं। Cp को हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लेते हैं, यानी कि इस पूरे सर्किट के अंदर जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो निकल के आएगी Cp। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आपने Cp को इक्विवेलेंट मान लिया तो होगा क्या कि इस Q का फॉर्मूला बन के आएगा Cp मल्टीप्लाई बाई V। जैसे इंडिविजुअल बन के आ रहा था C1V, C2V और C3V, इसी तरीके से टोटल का फॉर्मूला बन के आएगा CPV। अब आप इन वैल्यूज की जगह ये रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे पुट करेंगे CPV, ठीक है। और इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज आपको पता है C1V, C2V और C3V। जब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे तो V यहाँ से निकल के आएगा कॉमन, जो कि यहाँ पे आ गया है, और इस तरफ CPV एज इट इज चल रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए। और फिर आप कट कर लीजिए यहाँ इस V से इस वाले V को, तो एंड रिजल्ट क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा CP और यहाँ पे बचेगा C1, C2 और C3। तो आपने देखा कि जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात कर रहे थे तो वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो है वो कंबाइन हो जाए पैरेलली तो एंड रिजल्ट क्या निकल के आएगा। तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से हमारे सामने निकल के आता है, जहाँ पे हम समीशन का इस्तेमाल करते हैं, शुरू करते हैं 1 से लेके खत्म करते हैं n पे, जितने भी आपके पास कंडेंसर सर्किट में मौजूद है। तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ कैपेसिटेंस जॉइंड इन पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू का समीशन इज ऑल अबाउट योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। Cp हमेशा ज़्यादा होगा इंडिविजुअल वैल्यू से, ये बात सबको मालूम है।